नमस्कार बच्चों। आज हम चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। बट लेट्स रिकॉल कि पहले हमने क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा अबाउट द इलेक्शन, दैट्स मीनिंग, देन इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी, then APTP system, then PR system, difference between them, which is better, all that, and along with that in previous class about the reservation, जिसमें हमने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के साथ में इंडिया में रिजर्वेशन को किस तरह से अडॉप्ट किया गया उसके बारे में डिस्कस किया था। अब ये सब डिस्कशन के बाद हम ये अब उस पॉइंट पे आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शंस को होल्ड कौन कराएगा, सुपरवाइज कौन करेगा। जैसा कि दिस एग्जांपल आई हैव गिवन अर्लियर आल्सो, व्हेन एग्जामिनेशंस आर गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द स्कूल, देन एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट इज गोइंग टू डिसाइड अबाउट द डेट ऑफ द एग्जाम्स, देन द पेपर प्लानिंग, पेपर टाइपिंग, सिक्योरिटी ऑफ द पेपर्स, then sitting arrangement, admit cards to be given to the students, those who are going to be the part of the exam, then term rules and regulations for exam they are going to release, then timing, duration of the exam, then meeting of the teachers, those who are going to be invited in the class, distribution of copies, distribution of question papers, timings for that and all these things। इन सब बातों के बारे में हम स्टार्टिंग में पहले डिस्कस कर लेते हैं, तब एग्जाम होता है। तो क्या हुआ, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, एंड एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट इज हैविंग नॉट अ सिंगल मेंबर, so many people, 2 3 4 are working in that, one is going to be the head and 2 or 3 can be the associates। So in such a manner India is a vast country, and in this vast country how the elections are going to be performed, election कैसे हुए तो उसे हम देखें। तो देखिए आप, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा, ये हमने कहा हमारे आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 324 में हमने बात कही कि हमारा इंडिया में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा। इंडिपेंडेंट क्यों? बिकॉज वी वांट टू कंडक्ट द इलेक्शन इन द फ्री एंड फेयर मैनर। सो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन शुड बी देयर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324। और ये क्या करेगा? सुप्रिटेंडेंस डिरेक्शन करेगा, डायरेक्शन देगा, कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल रूल्स, जो वोटर लिस्ट होती है उनको रिलीज करना वो करवाएगा। द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस, सारे इलेक्शंस कंडक्ट कराना, कौन कौन से? टू द पार्लियामेंट, टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, एंड of offices of president and vice president held under this constitution shall be vested in the commission। सारे इलेक्शन चाहे वो पार्लियामेंट्स के हों, स्टेट असेंबलीज के हों, प्रेसिडेंट के हों, वाइस प्रेसिडेंट के हों, वो सारे इलेक्शन का कराने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का। ऐसा आर्टिकल 324 में कहा गया। See, such a type of elections will be held under the supervision and direction of the Independent Election Commission। कितने काम करेगा ये? पहले वोटर लिस्ट बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो डिवाइड हुई है वहाँ का पर्टिकुलर डेटा रखेगा, दैन जो कैंडिडेट्स आए हैं उनका डिटेल चेक करेंगे कि भाई वो प्रॉपर है या नहीं, वो सब हम बाद में देखते हैं फंक्शनिंग में। नाउ टू assist the election commission of India, a chief election commissioner in every state। अब हमारे इंडिया के जो लेवल पे इलेक्शन कमीशन है उसको असिस्ट करने के लिए सीईओ होता है हर स्टेट का सीईओ उस स्टेट के इलेक्शन की सारी रिपोर्टिंग चीफ इलेक्शन कमीशन को करेगा, सीईओ। तो वो उनको असिस्ट करने का काम कर रहे हैं। देन देयर इज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग लोकल इलेक्शन। वहाँ पे जो लोकल इलेक्शन होते हैं उन्हें कंडक्ट करने का काम जो हमारा इलेक्शन कमीशन नेशनल लेवल पे है उसका नहीं है। एंड इसके अदर मेंबर देखें, इट कैन बी सिंगल मेंबर एंड मल्टी मेंबर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि ये एक मेंबर का भी हो सकता है और इट कैन बी मल्टी मेंबर ऑल्सो। तो टिल 89 जो इलेक्शन हुए थे उसमें सिर्फ एक ही मेंबर था।
बट आफ्टर दैट जो हुए वो इट वॉज द मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन। उससे क्या फायदा होता है? इट इज गोइंग टू बी मोर अप्रोप्रिएट। एक तो एक आदमी को डिसीजन ले, किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करे, और एक बहुत सारे लोग मिलकर उस बात को डिस्कस करें या उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें। इट मैटर्स अ लॉट। देन मोर अकाउंटेबिलिटी, इससे अकाउंटेबिलिटी ज्यादा रहती है। जब 3 लोग हैं तो दे आर गोइंग टू डिस्कस एंड दे आर गोइंग टू डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करके जब जो उनका एरिया आएगा इन दैट पर्टिकुलर एरिया दे कैन बी मोर रिस्पॉन्सिबल। देन अब क्या होता है, एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया और 2 अलग से उसके एसोसिएट इलेक्शन कमीशन होते हैं। अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सपोज टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड किसकी एडवाइस पे करेंगे? एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कितने साल के लिए करेंगे? 6 इयर्स के लिए करेंगे। और अगर उनको रिमूव करना है तो कौन रिमूव करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा विद द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज की स्पेशल मेजॉरिटी से ही रिमूव करेंगे, जिससे कि डिसीजन इम्पार्शियल हो। तो अब हम देखें कि क्या है हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। किस आर्टिकल में बताया गया है? 324 में कहा गया है। क्या करेगा वो? सुपरिटेंडेंट करेगा, डायरेक्शन देगा, कंट्रोल करेगा इलेक्टोरल रोल्स। फिर कौन कौन से इलेक्शन कराएगा? पार्लियामेंट की इलेक्शन कराएगा, स्टेट असेंबलीज के कराएंगे, प्रेसिडेंट के कराएंगे, वाइस प्रेसिडेंट के कराएंगे। सो दिस इज शेड्यूल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या होता है कि हर पर्टिकुलर स्टेट में एक चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है जो असिस्ट किसको करेगा? चीफ इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करेगा। फिर लोकल बॉडी के इलेक्शन ये नहीं कराएगा, लोकल बॉडीज जो आपके म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं। देन व्हाट विल हैपन? यहाँ पे क्या था? इसकी 2 बातें थी। इट कुड बी सिंगल मेंबर ऑल्सो एंड मल्टी मेंबर, बट टिल 89 it was single member commission, but after that it became multi member election commission, which is more appropriate and more accountable. And now अब क्या फॉर्मेशन है इसका? एक सीईसी और 2 उसको साथ रहने वाले जो वैल्यूबल इक्वली होंगे उनके वो एसोसिएट्स। देन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड फॉर हाउ मेनी इयर्स? टेन्योर क्या है? 6 years के लिए। बट बिफोर दैट इफ वांट टू रिमूव देन व्हाट वी आर रिक्वायर्ड? वी रिक्वायर्ड द approval of president with the consent of the special majority of the council minister. अब प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है वही हटाएंगे, बट द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो दिस इज द रॉ फॉर्म कि कैसे हमारे माइंड में एक आइडिया आया कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन को फॉर्म किया गया, कैसे उसका आइडिया आया, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रखा गया कि हम एक बनाएंगे, किस तरह से उसकी फ्रेमिंग है। तो उसका हमने कंपोजिशन देखा। चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। किसकी सलाह पे करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करता है। कितने साल के लिए करता है? 6 years के लिए करता है। क्या उसके पहले भी उसे हटा सकते हैं? हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? प्रेसिडेंट जो होता है वो स्पेशल मेजॉरिटी से उसको रिमूव कर सकता है। कितने मेंबर होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों बातें हैं, सिंगल और मल्टी मेंबर। 89 तक कितने मेंबर थे? सिंगल था। 89 के बाद क्या हुए? मल्टी मेंबर हो गए। क्या फॉर्मेशन है? एक चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 उसके एसोसिएट। कौन कौन से इलेक्शन कराते हैं? पार्लियामेंट के कराते हैं, स्टेट असेंबलीज के कराते हैं, प्रेसिडेंट के कराते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के कराते हैं। क्या करते हैं? सुपरिटेंडेंट करते हैं, उसको सुपरवाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, इलेक्टोरल रोल्स को डिसाइड करते हैं। लोकल बॉडीज ही कराते हैं? नहीं कराते हैं। स्टेट में क्या होता है? स्टेट लेवल का एक इलेक्शन कमीशन होता है जो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करता है। सो दिस ऑल वी स्टडी टुडे। इलेक्शन कमीशन का एक प्रॉपर सीरीज हमने देखा और किस आर्टिकल में? 324। इसको हम बिल्कुल ना भूलें। तो ये आपको ओवरऑल एक ग्लिम्स देगा कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन कैसे फॉर्म हुआ, वो कैसे फंक्शनिंग करता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन के जो मेन फंक्शंस हैं वो कैसे स्टार्ट होते हैं और कैसे 1 by 1 वो गो अहेड होता है विद द थिंग्स, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो कैसे शेयर की जाती है। सो टिल नाउ द थिंग्स मस्ट बी क्लियर।
व्हाट वाज द मोटिव, किस वजह से बनाया गया, किस आर्टिकल में हुआ था, इलेक्शंस कौन से क्रिएट करता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके नहीं है, नेचर क्या है, मल्टी मेंबर है, सिंगल मेंबर है, दोनों हो सकते हैं, बट अब मल्टी मेंबर है, 1 सीट 2 सीट्स, और इसको 6 इयर्स के लिए अपॉइंट करते हैं और रिमूव भी किया जा सकता है। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। कैसे करेगा? स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस जो है पार्लियामेंट के होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड दिस इज द शॉर्ट टॉपिक ऑफ इलेक्शन कमीशन। वी विल कंटिन्यू विद द सेम, हम इससे कंटिन्यू करेंगे और इसकी जो फंक्शनिंग्स हैं, उनकी जो फंक्शंस हैं, उनको डिटेल में कल स्टडी करेंगे। डू रीड द थिंग्स फ्रॉम बुक से पढ़ें, और इलेक्शन जब भी होते हैं तब आप इलेक्शन कमीशन की जो फंक्शनिंग है उनको भी प्रॉपरली टाइम टू टाइम वॉच कर लिया करें। तो कल हम देखेंगे हमारे कंपोजिशन में कौन पर्टिकुलर पार्ट है अभी प्रेजेंट में, और अभी की कौन से ऐसे डिस्प्यूट्स कोई थे इलेक्शन कमीशन को रिलेटेड, वो सॉल्व हुए या हुए, और उसकी फंक्शन क्या है। दैट्स ऑल वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। सो डू रिवाइज, do solve the question what I am going to give in the WhatsApp group in your political science copy, and don't forget to read from NCERT। NCERT से आप हर टॉपिक को लाइन टू लाइन पढ़ें, बिकॉज क्वेश्चन कैन कम इन एनी फॉर्म, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो आपको अपना पूरा कंटेंट क्लियर रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।